5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और जब उनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती है तो अंधे बहरे होकर के उन पर नहीं गिरते। यहाँ पर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादुर रहमान की जो सिफ़त बयान कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे बंदों की जो सिफ़ात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, उसमें से एक सिफ़त अल्लाह ताला ने ये बताई कि कुरान करीम की जब आयतें उनको पढ़ करके सुनाई जाती है, उससे नसीहतें की जाती है, तो अंधे बहरे नहीं हो जाते कि भाई हमने सुना ही नहीं, हाँ नसीहत हासिल नहीं करेंगे या उसके असरात को कबूल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करते, वो अंधे बहरे नहीं हो जाते कि जो है कान बंद कर लिए गोया सुना ही नहीं उन्होंने। हाँ, तो ऐसा वो लोग नहीं करते, बल्कि जब उन्हें नसीहत की जाती है तो वो नसीहत हासिल करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने ना तो सुना और ना ही जो है उसके असरात आप उनमें देख रहे, बल्कि ऐसा नहीं। वो लोग जब उनको नसीहत की जाती है, एक तो वो गौर से सुनते भी हैं और उनके असरात उन पर ज़ाहिर भी होते हैं कि वो लोग अल्लाह से डरने वाले हो रहे हैं, वो बात सुन करके नेक अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से उसके असरात भी उनमें ज़ाहिर होते हैं। तो एक तो वो सुनते भी हैं गौर से अल्लाह के नेक बंदे, और दूसरा उसके असरात को भी कबूल करते हैं। तो मैं और आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं ना, इबादुर रहमान में से अगर मैं और आप है तो ये हमारी जो बैठक हर रोज़ की होती है ना, ये ज़ाय नहीं जाती है। ये मैं और आप जो बातें करते हैं, उसको सुनते हैं, हम उसके असरात भी अपने ऊपर ज़ाहिर करें, हम अमल करके दिखाएं। हाँ, हम कोशिश ये करें कि हम दीन पर जो बातें डेली 5 मिनट के अंदर जो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ 5 मिनट के मदरसे में, आप कोशिश कीजिए डेली उन बातों पर अमल किया जाए। हाँ, डेली कुछ ना कुछ, जैसे मेहमान नवाजी पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप मेहमानों को दावत दीजिए, इन्वाइट कीजिए अपने घर पर, मेहमान नवाजी कीजिए लोगों की। हाँ, इस तरह से जैसे जैसे आप बातें सुनते जाते हैं, अमल की कोशिश कीजिए। हसद करना गुनाह है हमने बताया, तो आप हसद करने से बचिए। हम हमेशा जब कभी आपको महसूस हो कि हमारे अंदर हसद पैदा हो रहा है, आप उससे दूर हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें, अमल अपने अंदर जाहिर होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिए बस अमल कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि आप डेली जो बातें सुनते हैं उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। ये अल्लाह के सच्चे बंदों की निशानी है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में हम लोग बात कर रहे हैं मेहमान नवाजी की। पिछले एपिसोड में मैंने आपके सामने एक हदीस रखा था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर आदमी है वो जो मेहमान नवाजी करने वाला हो, जो खाना खिलाने वाला हो, वो सबसे अच्छा इंसान है। आज मैं आपके सामने एक हदीस लेकर के आया हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मेहमान नवाजी नहीं की, गोया वो खैर से महरूम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला खैरा फी मन ला युज़ीफ, कि उस शख्स में कोई भलाई नहीं जो मेज़बानी न करें, जो मेहमान की मेहमान नवाजी ना करें, जो लोगों को अपने घर पर ना खाना खिलाएं। ऐसे शख्स के अंदर कोई खैर नहीं। खैर वाला शख्स तो वो है कि जिसके अंदर मेहमान नवाजी की सिफत हो, जो लोगों की मेहमान नवाजी करने वाला हो, जो मेहमान को खिलाने वाला हो। नादरीन, याद रखिए, मेहमान नवाजी की शरीयत ने बहुत ताकीद की है और मुझे और आपको चाहिए कि ये सिफत हम अपने अंदर पैदा करें। मेहमान नवाजी के ताल्लुक से कुछ आदाब है और कुछ सुन्नतें हैं, वो इंशाअल्लाह आगे के दुरूस में बितरतीब इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं और आप भी उन बातों को सुन करके हम अपने मेहमानों के साथ वही सुलूक करें, ताकि अल्लाह ताला हमें मेहमान नवाजी का अज्र दे सके। इंशाअल्लाह वो बातें हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अमल की फजीलत। देखिए, हर मुसलमान के अंदर ना शहादत की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत अता करे। और शहादत की मौत सिर्फ ये नहीं है कि इंसान जो है जिहाद में या जंग में जाकर के लड़े और शहादत की मौत पाए। शहादत के बहुत सारे दर्जे हैं अलग अलग, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई लोगों को ये बताया है कि ये शहीद है, ये शहीद है, ये शहीद है। तो वो जो दर्जे हैं ना, वो भी शहादत के मर्तबे हैं और शहादत के दर्जे हैं। लिहाजा हर मुसलमान को ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से हमारी मौत शहादत की मौत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें शहादत की मौत अता करे, ये ख्वाहिश इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप देखें, हर मुसलमान के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए। जिस शख्स के अंदर भी ये ख्वाहिश होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सअलल्लाहु शहादता सादिक़न बल्लगहुल्लाहु मनाज़िल शुहदा व इन माता अला फिराशिह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन से शहादत मांगे, शहादत की मौत मांगे, शहीद की मौत मांगे, तो अल्लाह ताला उसे शुहदा के मर्तबों तक पहुँचा देगा,
گرچہ آپ نے فرمایا وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، گرچہ وہ اپنے بستر پر موت مرا ہو، یعنی وہ بستر پر بیمار ہو کر کے بستر پر وہ مرا، لیکن اس کے دل میں خواہش تھی، تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچا دے گا۔ تو ناظرین، میری اور آپ کی ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، ایک مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان کو کبھی موت کا ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس بات کی خواہش میں ہوتا ہے کہ جب میں مروں تو میں اللہ کے دین پر مروں، جب میرا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے، اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت جو ہے برائی پر ہو یا برائی پر میرا خاتمہ ہو، نہیں، اسے اس بات کی خواہش ہوتی ہے اور اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میری موت ہو تو خاتمہ بالخیر میرا ہو۔ تو انسان کو جب خواہش کرے نا آپ، تو شہادت کی خواہش اپنے دل میں رکھے۔ ہر مسلمان کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا کریں، تو اللہ رب العالمین اسے شہید کا درجہ دیتے ہیں، گرچہ وہ بیمار ہو کر کے اپنے بستر پر وفات پائے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس خواہش کی، اس تمنا کی، ہر انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔